इस हफ्ते ईरान पर अमेरिका अटैक करेगा। जी हाँ, इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमला हो सकता है। ये खबर इस वक्त वैश्विक गलियारों में सबसे बड़ी हलचल बनी हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक जिनेवा में परमाणु समझौते को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच मतभेद इतने गहरे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने अब सैन्य विकल्प को मेज पर सबसे ऊपर रख दिया है। कूटनीति को आखिरी मौका दिया जा रहा है, पर सैन्य हमले की मुहर किसी भी वक्त लग सकती है। लेकिन ईरान केवल बाहरी खतरे से नहीं जूझ रहा। 28 दिसंबर 2025 से ईरान के भीतर सुलगती आग ने वहां की सरकार की नींद उड़ा दी है। गिरती करेंसी रियाल और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ दुकानदार सड़कों पर हैं। 1979 की क्रांति के बाद इसे ईरान के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती माना जा रहा है। हालात इतने बेकाबू हैं कि 8 जनवरी को पूरे देश में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद करनी पड़ी थी। अमेरिका इन प्रदर्शनों को हवा दे रहा है तो ईरान इसे इजराइल और अमेरिका की साजिश बता रहा है। क्या होगा अगर ईरान बना एटमी ताकत? विशेषज्ञों की चेतावनी डरावने वाली है। काउंसिलिंग ऑफ फॉरेन रिलेशन यानी कि CFR के मुताबिक अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब रहा तो मिडिल ईस्ट का नक्शा और समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएंगे। आक्रामक विदेश नीति। परमाणु ताकत मिलते ही ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर और अधिक आक्रामक होगा। यूक्रेन युद्ध में पहले ही ईरानी ड्रोन और मिसाइलें रूस की मदद कर रही हैं। हथियारों की होड़। ईरान को देखकर सऊदी अरब जैसे देश भी परमाणु रेस में कूद पड़ेंगे, जिसमें पूरा क्षेत्र एक बारूद के ढेर में तब्दील हो जाएगा। समझौते की मुश्किल। ट्रंप अब ईरान के पूरे प्रोग्राम के बजाय सिर्फ बम नहीं बनाने की शर्त पर बात कर रहे हैं, लेकिन सैन्य हमले की तलवार लटक रही है। ईरान के वो 5 ठिकाने जो निशाने पर हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्थान IAEA के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को 5 मुख्य जगहों पर फैला रखा है। नतांज, जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है। फोर्डो, जहां पहाड़ों के सीने को चीरकर बनाया गया सबसे सुरक्षित प्लांट है। इस्फहान, जहां परमाणु ईंधन तैयार किया जाता है। अराक, जहां भारी पानी का रिएक्टर है। बुशहर, ईरान का मुख्य बिजली घर। दिलचस्प बात यह है कि 2025 में अमेरिका और इजराइल ने नतांज और इस्फहान पर बमबारी भी की थी, लेकिन ईरान का इरादा नहीं टूटा। आज भी ईरान के पास 408 किलोग्राम 60% सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार मौजूद है। मिट्टी का कवच और समंदर में घेराबंदी। ईरान ने अपने ठिकानों को बचाने के लिए अब मिट्टी के कवच का सहारा लिया है। परचिन सैन्य परिसर और इस्फहान की सुरंगों को मिट्टी से भर दिया गया है ताकि हवाई हमले बेअसर रहे और कोई जमीनी हमला कर यूरेनियम ना छीन सके। लेकिन जवाब में अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समंदर में दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS जेराल्ड R फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन अपनी पूरी यूनिट और 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ तैनात हैं। तनाव चरम पर है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनोई ने धमकी दी है कि उनके हथियार अमेरिकी युद्धपोतों को समुंदर की गहराई में डुबो देंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कुछ घंटों के लिए बंद कर ईरान ने दिखा दिया कि वह दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को कभी भी काट सकता है। क्या ट्रंप प्रशासन हमले का आदेश देगा या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? पूरी दुनिया की नजरें इस हफ्ते के अंत पर टिकी हैं। इस तरह की बाकी खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।